हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो आज आपका ये पेपर भी कंप्लीट हो चुका है और इसका पूर्णांक था 50 नंबर का। 2 घंटे का हमारे पास समय था। आशा करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की थी तो वो लोग अपना पेपर बहुत ही अच्छे से करके आए होंगे। बाकी आज हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। ऑब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चंस आपके देखने को मिले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपको 15, ठीक है, 50 का जो पेपर होगा उसमें 15 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। आज हम इसके आंसर्स देखते हैं और उसमें से आप लोग मुझे बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। और पहला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है? तो उसको हम अवरोध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1995 टू 96। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्यायों में विभक्त है? ठीक है, तो ये है 7 भागों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग नीति की संस्तुति पर की गई? क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर होगा नई शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, कौन सी है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो NCTE। ठीक है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? ये आपसे पूछा गया था। ये तो मैंने बहुत बार आपको शिक्षा के विषय में जब आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया था, तो समवर्ती सूची में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिसकी संस्कृति जनता में छन कर पहुंचती है। यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या था? निष्पंदन का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 टू 66 अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर था कोठारी आयोग के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र कैसा है? तो ग्रामीण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक जो वाक्य है वो क्या है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 12 का होगा कि स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका होगा ये डॉक्टर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 13 कि लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें होगा 1901। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसमें आप लोग कितने करेक्ट करके आए हैं, कितनी गलत करके आए हैं, रॉन्ग करके आए हैं, ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। बाकी मैंने जितनी भी आपको मैराथन क्लास दी थी, मैराथन क्लासेस दी थी, ठीक है, और डेली जो क्लासेस चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताए थे कि कौन कौन आपके इम्पॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरी में और लघु उत्तरी में वही प्रश्न हैं जो मैंने आपको मॉडल पेपर में दिए थे। मैंने आपको मॉडल पेपर शेयर किए थे कि आप इन सारे प्रश्नों की तैयारी करके जाइएगा और यही प्रश्न आपको हूबहू आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वही सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्नों में आपसे ये भी 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं और इनमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग नीति की संस्तुति पर हुई? तो ये हुई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। ठीक है, 1986 में। नेक्स्ट आया था कि हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझावों को लिखिए। तो आपको हंसा मेहता जो समिति थी 1962 उसके
कुछ सुझाव लिखने थे, 2 या 3, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न था तो आप लिख देते, ठीक है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या होता है आप सभी को पता है कि जो छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है स्कूल में भेजने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए, ठीक है। औपचारिक बेसिकली कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी मोस्ट NPEGEL का पूरा नाम। अब देखिए मैंने फुल फॉर्म की आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के दी थी कि आप फुल फॉर्म्स ज़रूर लर्न करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। 2 से 3 फुल फॉर्म तो ज़रूर आने ही आने हैं। और आप देख सकते हो, मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन में पेपर में आपको 3 से 4 आपके फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो पी मोस्ट का आप सभी को पता है कि प्रोग्राम फॉर मास और ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था इसी में कि NPEGEL का बताइए, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुणों को लिखिए। तो हमें आदर्श शिक्षक के गुण लिखने थे, वो आप लिख सकते थे 2 या 3, आप कोई भी उनके गुण लिख दे से, ठीक है। और लिख के आए भी होंगे, जो बच्चे अच्छे होंगे, पढ़े होंगे, समझदार होंगे और जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो बहुत अच्छे से सारे गुणों को लिख कर आए होंगे, सब पूरा पेपर कंप्लीट करके आए होंगे। बाकी मैंने सभी से बोला था कि पेपर छोड़ के किसी को नहीं आना है, क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो हमें इनकी भूमिका लिखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कि ECCE का पूरा नाम और उद्देश्य लिखने थे, ECCC का, ठीक है। ECCC क्या होता है? ECCE क्या होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है और हमें इसके उद्देश्य के बारे में लिखना था, ठीक है, शॉर्ट में। 23 क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, ठीक है। तो हमें क्या आशय है वो लिखना था शॉर्ट में। नेक्स्ट हमारा था कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान में क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, तो 351, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25 था, क्वेश्चन नंबर 25 कि स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था, कब किया गया था? 2001, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान की 2 मुख्य विशेषताएं लिखनी थी, ठीक है। तो आपने लिखी दी होंगी 2 विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित आयोग का नाम लिखना था। जो आयोग था कौन सा था बताइए? विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कि मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं लिखनी थी। विशेषताएं लिखने क्यों आई थी? तो आपको 2-2 लाइन लिखनी थी, 1 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या था? अब DPEP परियोजना क्या होती है उसका नाम तो आपको पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इस पर आपको मुख्य कुछ कार्य लिखने थे। नेक्स्ट आपका 30 क्वेश्चन था कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1972 में, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके आए हुए थे 1-1 नंबर में और बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद आपके अति लघुत्तरी तो मैंने करा दी, ये लघुत्तरी प्रश्न आए हुए थे। और आपसे मैंने पहले भी बोला था कि आपके आयोग जरूर आएंगे, आयोग की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। तो आप देख सकते हैं कि आपसे आयोग भी पूछे गए हैं, जैसे कि कोठारी आयोग पूछा गया, ठीक है, राधाकृष्णन आयोग पूछा गया। उसी के साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे 100% आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यही सारे क्वेश्चन थे और पेपर बहुत सिंपल आया था। जिन बच्चों ने अपनी तैयारी अच्छे से की होगी वो पेपर को बहुत अच्छे से करके आए होंगे। बाकी और भी बच्चे जो अब नेक्स्ट पेपर आपका है उसकी तैयारी में लग जाइए। और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं आज के पेपर में, आज के एग्ज़ाम में, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।